दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण जड़ी बूटी में इतनी शक्ति हो सकती है कि वो आपके शरीर को पूरी तरह से कायाकल्प कर दे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पुनर्नवा की, जो केवल एक औषधि नहीं बल्कि एक दिव्य उपहार है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे भगवान शंकर ने माता पार्वती को इस अद्भुत जड़ी बूटी के बारे में बताया था। पुनर्नवा के सेवन से न सिर्फ गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है बल्कि ये आपकी उम्र को भी बढ़ा सकता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि इस जड़ी बूटी के चमत्कारिक गुण क्या हैं? तो हमारे साथ वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपके लिए लाए हैं पुनर्नवा के अद्भुत लाभ और इसकी आयुर्वेदिक रहस्य। दोस्तों, पुनर्नवा एक अद्भुत औषधि है जो कई प्रकार के रोगों को शरीर से दूर रखने और उनके उपचार में मदद करती है। इसके सेवन करने वाले लोगों को गंभीर बीमारियों के खतरों से बचाया जा सकता है। आमतौर पर ये जड़ी बूटी के रूपों में मिलती है, लेकिन इसे टैबलेट और पाउडर के रूप में भी काफ़ी लोग खरीदते हैं। इस तरह के रूपों में इसका सेवन करना आसान होता है और लोग इससे लाभकारी परिणाम भी प्राप्त करते हैं। ऐसे में दोस्तों, एक बार माता पार्वती ने भगवान शंकर जी से पूछा, हे स्वामी, आप सभी जड़ी बूटियों और पेड़ पौधों के ज्ञाता हैं। हे भोलेनाथ, मेरा मन अत्यंत हर्षित और प्रफुल्लित है। कृपया आप मुझे श्वेत पुनर्नवा कल्प के दिव्य गुणों के बारे में बताएं। माता पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, विद्वानों का कहना है कि पुनर्नवा से मनुष्य अपने शरीर का कायाकल्प कर सकता है, ठीक उसी प्रकार जैसे सर्प अपनी केंचुली को त्याग कर नया शरीर धारण करता है। भगवान शंकर ने कांक चंडेश्वर कल्प तंत्र और वनस्पति तंत्र में माता पार्वती को इसके अद्भुत गुणों के बारे में बताया। जब माता पार्वती ने प्रार्थना की तो भगवान शंकर ने हर्षित होकर कहा, हे देवी, सबसे पहले मैं तुम्हें पुनर्नवा के आयुर्वेदिक लाभों के बारे में बताता हूँ, तो तुम ध्यान से सुनो। फिर मैं इसके दैवीय चमत्कारों के बारे में बताऊंगा जिससे मनुष्य अपनी उम्र बढ़ा सकता है। भगवान शंकर माता पार्वती को इसके आयुर्वेदिक लाभ बताते हुए कहते हैं, हे देवी, सफेद पुनर्नवा की जड़ को गाय के घी के साथ मिलाकर यदि नेत्र पर अंजन किया जाए तो नेत्रगत व्याधि शीघ्र नष्ट हो जाती है। नेत्र में दर्द, लालिमा और अन्य सभी रोग इस उपाय से दूर हो जाते हैं। भगवान शंकर इसके दूसरे प्रयोग के बारे में बताते हुए कहते हैं, हे पार्वती, यदि दूध से पुष्प और शहद के साथ अश्रु आंखों के आंसू का प्रयोग किया जाए तो ये भी नेत्रों की बीमारियों को दूर करने में सहायक होता है। कांजी से नेत्र का अंधापन दूर होता है। हे पार्वती, पुनर्नवा हमारे नेत्रों को नवीन बना देता है। भगवान शंकर पुनर्नवा की प्रसन्नता करते हुए माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, इसकी जड़, फल और कोमल पत्ते को छाया में सुखाकर गाय के घी के साथ सेवन करने से पीलिया रोग ठीक होता है। दोस्तों, जिसे हम नाभि का खिसक जाना या तिल्ली का बढ़ जाना कहते हैं, वो पीलिया रोग है। ये इस उपाय से ठीक हो जाता है। भगवान शंकर आगे कहते हैं, जो मनुष्य मिश्री के साथ इसके चूर्ण का सेवन करता है वो सैकड़ों वर्ष तक निरोगी जीता है। अर्थात दोस्तों, जो रोग होते हैं उनका बाल भी बांका नहीं कर पाते। मनुष्य लंबी आयु जीता है और निरोगी काया प्राप्त करता है। भगवान शंकर इसकी प्रसन्नता करते हुए माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, ज्योतिषमती और इसकी जड़ के चूर्ण का सेवन करने से मनुष्य की कामाग्नि बढ़ जाती है, यानी मनुष्य की यौन क्षमता, जिससे हम स्टैमिना भी कहते हैं, वो बढ़ जाती है। भगवान शंकर बताते हैं कि इसकी जड़ और मधुरस यानी शहद का एक साथ सेवन करने से बुढ़ापा दूर होता है। अब मैं इसके दैवीय प्रयोग बता रही हूँ, तो दोस्तों आपको ध्यान से सुनने हैं। दोस्तों, रविवार के दिन जब पुष्य नक्षत्र पड़े तो सूर्योदय से पहले अर्थात प्रातः काल सफेद पुनर्नवा की जड़ और पत्ते इकट्ठा कर ले। इसका सक्षम चूर्ण बना ले। इस चूर्ण को घी और शहद के साथ मिलाकर 1 महीने के लिए घर के पवित्र स्थान पर रख दें। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि घी और शहद दोनों का सेवन करने से मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए जब भी आप ये काम करें तो किसी वैद्य या आयुर्वेद के अच्छे जानकार के पास रहकर ही करें।
तो भगवान शंकर कहते हैं कि 1 महीने तक अगर घी और शहद के साथ मिलाकर इसके चूर्ण को पवित्र स्थान पर रखें और 1 महीने बाद बसंत ऋतु में रोज इसे निश्चित मात्रा में लिया जाए तो हे पार्वती, इस दिव्य पौधे के प्रयोग से मनुष्य चंपा पुष्प की भांति अर्थात चंपा के पुष्प के समान कोमल शरीर प्राप्त करता है। उसके बाल भोरे के समान खिल जाते हैं और वे बृहस्पति के समान विद्वान होकर 500 वर्षों तक जीवित रहता है। हे पार्वती, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। दोस्तों, ये जो पौधा है कोई मामूली पौधा नहीं है। इसकी प्रसन्नता स्वयं भगवान भोलेनाथ और उनके विद्वानों ने की है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को जो जानकारी बता रही हूँ, भगवान शंकर कहते हैं कि इसकी जड़ में ताम्र उष्ण शांत होकर स्वर्ण हो जाता है। विशेष रूप से अगर स्वर्ण से युक्त करके इसे रासायनिक क्रिया करे अर्थात इस पौधे को स्वर्ण के साथ मिलाकर पिघलाकर रासायनिक प्रक्रिया करे और मनुष्य अगर इसका भक्षण करता है तो वो कामदेव के समान सुंदर और उनके काल तक जीवित रहता है। इसमें संदेह नहीं है। तो दोस्तों, भगवान शंकर ने माता पार्वती को जो इसके दैवीय प्रयोग बताए मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। हमारे गुरुजी ने भी इसके बारे में हमें अनेक प्रयोग बताए हैं, तो हम आपको कहते हैं आप लोग इसे ध्यान से सुने। इसके पाउडर का चूर्ण दूध के साथ सेवन करने से मनुष्य जवान और यौवन रहता है अर्थात दोस्तों मनुष्य को बुढ़ापा नहीं आता। तो इसके पाउडर का चूर्ण दूध के साथ रोज सेवन करने से अगर आप बुढ़ापे से बचना चाहते हैं और अधिक काल तक इसका सेवन करने से मनुष्य लंबा भी जीता है। दोस्तों, पुनर्नवा को पीस कर घाव पर बांधने से कैसा भी घाव क्यों ना हो, कितना भी बड़ा घाव क्यों ना हो, बहुत ही चमत्कारिक तरीके से ठीक हो जाता है। पुनर्नवा शरीर पर नवीन मांस भरता है। दोस्तों, एक समय की बात है जब भगवान लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था। उस समय हनुमान जी महाराज लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर करने के लिए संजीवनी बूटी लाए, लेकिन संजीवनी बूटी के साथ में पुनर्नवा का पौधा भी लाए थे, क्योंकि सुशान वैद्य ने लक्ष्मण जी के घाव भरने के लिए पुनर्नवा को पीस कर उनके घाव पर लगाया था। पुनर्नवा घाव को अति शीघ्र भर देती है। तो दोस्तों, पुनर्नवा जो है घाव को भरने का काम करती है। ये जानकारी आप नोट कर लें और ये यौवन को स्थित बनाए रखती है अर्थात दोस्तों ये शरीर में जो हमारी यौन शक्ति है उसे बरकरार रखती है। अधिक काल तक इसका सेवन करने से मनुष्य लंबा जीवन जीता है। दोस्तों, लंबे समय तक वो जिंदा रहता है। एक बात आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ये एक बहुत ही गोपनीय बात है। जो जानकारी हमें गुरुजी ने बताई है वो ये है कि जंगल में जो संत महात्मा रहते हैं, जो योग रहते हैं, साधना करते हैं और तपस्या करते हैं, ऐसे संत महात्मा अधिक काल तक जीवित रहने के लिए इस दिव्य महाऔषधि का प्रयोग करते हैं। और आज भी ये दिव्य महाऔषधि का प्रयोग करने वाले अच्छे जानकार संत महात्मा जो जंगल में जीवन जीते हैं, योग करते हैं और साधना करते हैं, इस औषधि का उपयोग करके अपने जीवन काल को बढ़ा लेते हैं। आइए कुछ अन्य फायदों के बारे में जान लेते हैं। हृदय से जुड़े कई प्रकार के रोगों से बचाए रखने के लिए पुनर्नवा का सेवन आपको सकारात्मक लाभ पहुंचा सकता है। इसमें कार्डियो प्रोटेक्टिव गुण पाए जाते हैं। कार्डियो प्रोटेक्टिव गुण ऐसे होते हैं जो दिल से जुड़ी कार्यप्रणाली को चलाए रखने में मदद करते हैं और ये अलग अलग प्रकार के रोगों से बचाए रखने में भी हमारी मदद करते हैं। दिल की बीमारियों से बचे रहने के लिए पुनर्नवा का सेवन आप कैप्सूल के रूप में भी कर सकते हैं। कई लोगों को खान पान की गलत आदतों के चलते या फिर किसी गंभीर बीमारी के लक्षण होने पर यूरिन संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इससे पुरुष और महिलाएं समान रूप से प्रभावित होती हैं। यूरिन की समस्या से बचे रहने के लिए पुनर्नवा काफी प्रभावशाली औषधि साबित हो सकती है। इसे खाने से यूरिन के रास्ते को साफ करने में मदद मिलती है और आप किसी भी तरह के यूरिन से संबंधित खतरे से बच सकते हैं। किडनी से जुड़ी कई प्रकार की बीमारियों से बचे रहने के लिए भी पुनर्नवा का सेवन किया जा सकता है। ऐसा इसीलिए भी मुमकिन हो सकता है क्योंकि वैज्ञानिकों द्वारा इस पर अध्ययन किया जा चुका है।
जिससे इस बात का खुलासा होता है कि पुनर्नवा का सेवन करने से किडनी से जुड़ी बीमारियों का जोखिम बहुत ही कम हो सकता है। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए पुनर्नवा पाउडर की मात्रा को आप शहद के साथ मिलाकर खा सकते हैं। इसमें मौजूद मैग्नीशियम की मात्रा ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में काफी मददगार साबित हो सकती है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के कारण आप हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक के जोखिम से बच सकते हैं। हालांकि इसका रोज सेवन करने से बचें और हो सके तो किसी आयुर्वेद विशेषज्ञ की सलाह भी जरूर लें। एंटी एजिंग गुण कई प्रकार की खाने की चीजों और औषधियों में पाए जाते हैं। पुनर्नवा को इस मामले में काफी प्रभावशाली माना गया है और इसमें मौजूद एंटी एजिंग गुण बढ़ती उम्र के प्रभाव को कम करने में मदद कर सकते हैं। एंटी एजिंग प्रभाव का लाभ पाने के लिए पुनर्नवा के 1 चम्मच पाउडर को 1 गिलास पानी में मिलाकर हफ्ते में 2 से 3 बार लें। ये त्वचा को निखारने और त्वचा में कसाव उत्पन्न करने का काम करता है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति बिना किसी वजह से ही बीमार रहने लगता है, उसे नींद नहीं आती और डरावने सपने आते हैं। लोग मानते हैं कि कई बार बुरी नजर या फिर भूत प्रेत की बाधा के कारण ऐसा हो जाता है। आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे करें इसकी पहचान और किन उपायों से ये समस्या दूर हो सकती है। आइए ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, इस प्रकृति में 84 लाख योनियां हैं, जिनमें भूत प्रेत पिशाच निशाचर आदि का भी गणना आती है। दोस्तों, भूत प्रेत की कुल 12 प्रजातियां होती हैं, जिसमें छलावा भूत, जिन्न, ब्रह्म राक्षस और ब्रह्म दैत्य ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली और खूंखार होते हैं। लेकिन दोस्तों, मनुष्य के सामने ये सब मदारी के बंदर के समान है। मनुष्य चाहे तो मदारी के बंदर की तरह इनको नचा सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो में इसके बारे में भी जानते हैं। इसीलिए आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप भूत प्रेत से नहीं डरेंगे, बल्कि भूत प्रेत आपसे डरना शुरू कर देंगे। साथ ही इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी जड़ और चमत्कारिक वस्तु के बारे में बता रही हूँ जिससे भूत प्रेत बेहद डरते हैं। इसे देखकर वो थर थर कांपने लगते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा डर मानते हैं इसका। इतना ही नहीं, इससे बचने के लिए जो वस्तु आपको बताने वाली हूँ उसका इस्तेमाल तांत्रिक मंत्र और ज्ञानी जन भी करते हैं। ये अद्भुत वस्तु ना सिर्फ आपकी सुरक्षा करती है, बल्कि इसके कई रहस्यमयी पहलू भी हैं जो आपको हैरान कर देंगे। भूत प्रेतों को दंड देने और उन्हें बंधन में बांधकर कहीं गाड़ने की विधियों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इंसान मरने के बाद सबसे पहले प्रेत योनि में जाता है और जब प्रेत योनि का मोक्ष होता है तो आत्मा पितृलोक जाकर पितृ रूप धारण करती है। इसके बाद ही आत्मा को संधिद्धि या दुर्गति प्राप्त होती है। ये ध्यान देने वाली बात है कि भूत 3 तत्वों से बने होते हैं, जबकि हम 5 तत्वों से बने हैं। इसीलिए हमें उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन्हें हमसे डरना चाहिए। मैं आप लोगों को ये जानकारी इसीलिए दे रही हूँ कि कितने तत्वों से भूत बने हैं और ये क्या होते हैं, ताकि इन बेसिक चीज़ों के बारे में आपको पता हो। एक बार की बात है, इंद्रदेव ने बृहस्पति देव से पूछा, हे गुरुदेव, मनुष्य किस प्रकार इन दुष्ट भूत प्रेत और पिशाच जैसी काली शक्तियों से अपने आप को बचा सकता है और खुद को ताकतवर बनाए। इस प्रकार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से भी यही प्रश्न किया, हे भोलेनाथ, मैं जानना चाहती हूँ कि साधारण इंसान किस प्रकार भूत प्रेत को अपने बंधन में बांध कर रख सकता है, कैसे उनसे बच सके और कैसे इन पर काबू पा सके। भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को बताया वही ज्ञान मैं आप लोगों को भी बताने जा रही हूँ। कृपया वीडियो को ध्यान से सुनें और इस जानकारी को ग्रहण करें। दोस्तों, ज्ञानी व्यक्ति हमेशा ज्ञान को ग्रहण करता है और ये ज्ञान आपके जीवन में हमेशा काम आएगा। अगर आज नहीं तो आगे जाकर आपको ये ज़रूर काम आएगा। सबसे पहले इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि भूत प्रेत लगने के लक्षण कैसे पहचाने जाएं। जब अचानक ही मन उदास और व्याकुल होने लगे तो ये भूत प्रेत के लक्षणों का कारण हो सकता है। अगर किसी की मनोस्थिति असामान्य हो जाती है तो ये भी भूत प्रेत लगने का संकेत है। सिर भारी
भारी भारी लगने लगता है और शरीर पर भारीपन का आभास होता है। इसके अलावा शरीर में कमजोरी महसूस होने लगती है और जिन व्यक्तियों को भूत प्रेत बाधा होती है उनकी आंखें एकदम लाल पड़ जाती हैं। कई बार लोग ज़्यादा भोजन करने लगते हैं या फिर भोजन करने पर बहुत कम खाते हैं। इसके साथ ही वे पागलों जैसी हरकतें करने लगते हैं, जैसे फालतू में बड़बड़ाना या नींद में चलना। हमेशा भय का आभास होना भी इस प्रकार की ओपरी बाधा के लक्षण है। कई लोगों को भूत प्रेत लगने पर ज्यादा प्यास लगने लगती है। आपने देखा होगा कि जिन पर भूत प्रेत का साया होता है वे लगातार पानी मांगते हैं और खूब सारा पानी पीने की कोशिश करते हैं। गला बहुत सूख जाता है क्योंकि भूत प्रेत अतृप्त आत्माएं होती हैं और इन्हें पानी से वंचित रखा जाता है। इसीलिए जब कोई इस प्रकार के दंड को भोगता है तो अकारण पकड़ लिए जाने पर जल की कामना करता है। अब बात करते हैं कि कैसे पता करें कि वास्तव में भूत प्रेत लगा हुआ है। इसके हम 3 लक्षण बता रहे हैं। दोस्तों, ये हमें सन्यासी गुरु और हमने खुद का अनुभव है, तो इस जानकारी को ध्यान से ग्रहण करें। आप किसी को भूत प्रेत बाधा लगी हो और अगर आप नाड़ी को छू करके देखेंगे, क्योंकि हमारी 3 प्रकार की मुख्य नाड़ी कही गई हैं, इंडा, पिंगला और सुषमा। वैसे तो 27,000 नाड़ियां हैं मनुष्य के शरीर में, लेकिन 3 नाड़ियां मुख्य हैं, इंडा, पिंगला और सुषमा। आप कोई भी नाड़ी को छू करके देखेंगे तो ये बिल्कुल ही धीमी गति से चलेगी, ना कि बराबर। नाड़ी एकदम दब जाती है, तो इससे आप पता कर सकते हैं कि व्यक्ति को भूत प्रेत ने पकड़ा हुआ है। दूसरा है कि अगर जिसे भूत प्रेत लगा हो उसके नेत्रों पर एक टक अगर आप देखते हैं तो बिल्कुल ही त्राक्ट के जैसा लगता है। यदि आप एक टक लगाकर देखते हैं तो आपको घूरते हुए वो देख सकते हैं। ये हमने कई पेशेंट्स पर भी इस्तेमाल किया है। इसका जो तीसरा लक्षण है दोस्तों, पसीना इतना ज्यादा निकलने लगता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जिसे भूत प्रेत लगा होता है उसके शरीर से बदबू आने लगती है, वो भी पसीने की। तो आइए इससे बचने का उपाय जानते हैं जो माता पार्वती को भगवान भोलेनाथ ने भी बताया है। साथ ही साथ 2 से 3 जानकारियां मुझे गुरुजी से प्राप्त हुई हैं, वो जानकारियां भी बताऊंगी, तो चलिए ध्यान से सुनिए। दोस्तों, माता पार्वती ने भगवान से कहा, भगवान भोलेनाथ, जो मनुष्य किसी भी सात्विक मंत्र का जाप करते हैं, चाहे वो मंत्र हनुमान जी का हो, राम जी का हो, दुर्गा जी का हो या भोलेनाथ जी का हो, जो मनुष्य किसी भी देव स्वरूप देवी देवताओं के सात्विक मंत्र का जाप करता है उसे भूत प्रेत बाधा कभी नहीं सताती। कोई भी पवित्र मंत्र का जाप कर सकते हैं। हे पार्वती, वो मनुष्य सुरक्षित रहता है क्योंकि मंत्र प्रबल होते हैं। मंत्र से मनुष्य के शरीर में अवरा मंडल का निर्माण होता है और अवरा मंडल से शक्ति पुंज का निर्माण होता है, जिससे मनुष्य हमेशा सुरक्षित रहता है। भूत प्रेत से बचने का दूसरा उपाय सुनिए। दोस्तों, भूत प्रेत भगाने के लिए भूत नाशक औषधि आती है, आप चाहे तो सर्च करके देख सकते हैं। भूत प्रेत भगाने के लिए भूत नाशक बहुत तरह की जड़ी बूटियां आती हैं, जिसे लगाकर अगर किसी को भूत प्रेत बाधा लगी हो, उन्हें अगर जलाकर इसके धुएं को सुंघा दिया जाए तो बिल्कुल ही तत्काल वो छोड़कर भाग जाते हैं। तीसरा लक्षण सुनिए जो माता पार्वती को भगवान भोलेनाथ ने बताए। सभी मनुष्यों को ये जानकारी को जरूर धारण करना चाहिए। माता पार्वती से भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती, जो मनुष्य तुलसी की जड़ अपने गले में धारण करता है उसे भूत प्रेत और ओपरी बाधा नहीं सताती, बल्कि उसे देखकर और डर जाती है, घबराती है। क्योंकि दोस्तों, तुलसी की जड़ कोई साधारण जड़ नहीं है। तुलसी की जड़ धारण करने से व्यक्ति का तेज बढ़ता है और जिस व्यक्ति का तेज अर्थात व्यक्ति तेज से संपन्न हो, ऐसे व्यक्ति से भूत प्रेत स्वतः ही डरते हैं। एक रिसर्च के अनुसार 20 फीट के दायरे तक अगर कोई व्यक्ति तुलसी की माला पहने हो और अगर वो सात्विक हो और अगर वो तुलसी की माला धारण करे तो 20 फीट के दायरे तक भूत प्रेत या फिर पितत आत्मा नहीं भटकती। आने की कोशिश करे तो इसके प्रभाव से वे भस्म हो जाएंगी। इसके बाद दोस्तों, चौथा उपाय सुनिए जो कि भूत प्रेत भगाने की रामबाण औषधि है। दोस्तों, सफेद मदार की जड़। एक संत महात्मा ने हमें बताया कि सफेद मदार की जड़ भूत प्रेत और ओपरी हवा का काल है। किसी भी प्रकार की भूत प्रेत क्यों ना हो, कितने ही खतरनाक भूत प्रेत क्यों ना हो, कितने ही ज्यादा खूंखार क्यों ना हो, अगर व्यक्ति सफेद मदार की जड़ रवि पुष्य नक्षत्र में या फिर गणेश चतुर्थी के दिन धारण कर ले
या फिर होली, दीपावली या फिर ग्रहण काल में धारण कर ले तो सभी प्रकार के भूत प्रेत बाधा से व्यक्ति बच सकता है और ये सब भूत प्रेत उन्हें देखकर डरते हैं। सफेद मदार की जड़ आप अपनी सुरक्षा के लिए ताबीज में डालकर अवश्य धारण करें। सभी प्रकार की बाधाओं से आपको ये बचाएगा और ये आपको सुरक्षा देगा। इसके बाद दोस्तों पांचवा जो उपाय है भूत प्रेत से बचने का, ये रामबाण उपाय है। भगवान शंकर ने माता पार्वती को काकचंदेश्वर कल्प तंत्रम में, वनस्पति शास्त्र में और तंत्र शास्त्र में इसके बारे में उल्लेख किया है। निर्गुड़ी की जड़, निर्गुड़ी की जड़ जो होती है वो भूत प्रेत की काल है। निर्गुड़ी नामक जो पौधा इसकी जड़ भूत प्रेत की काल है। तो निर्गुड़ी की जड़ पतित आत्माओं के लिए साक्षात महाकाल का स्वरूप है। निर्गुड़ी की जड़ मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को भेंट करके अगर कोई मनुष्य धारण करे तो सभी प्रकार के भूत प्रेत एवं नकारात्मक शक्तियां जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगी, जो आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगी, वो असफल हो जाएंगी और आपको एक प्रकार की ये सुरक्षा देगा। दोस्तों कलयुग में हनुमान जी महाराज इन पतित आत्माओं के लिए महाकाल है। हनुमान जी के स्मरण मात्र से ही सब जितने भी पतित आत्मा हैं, भूत प्रेत पिशाच निशाचर, सब छू मंतर हो जाते हैं। लेकिन अगर पतित आत्मा हनुमान जी के भक्त हों, हनुमान जी के साधक हो या फिर दुर्घटनावश ऐसे साधक जो हनुमान जी महाराज के बहुत बड़े भक्त थे, अगर उनकी मृत्यु हो गई और आप दोस्तों हनुमान जी का नाम लेकर उन्हें भगाने की कोशिश करेंगे, तो हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करेंगे तो हनुमान जी महाराज उन्हें दंडित नहीं करेंगे। हनुमान जी महाराज क्योंकि वो भी आपसे पहले उनके भक्त थे तो दंडित उन्हें नहीं करेंगे, क्योंकि इस प्रकार के भूत प्रेत बहुत ही ज्यादा खतरनाक और विकराल होते हैं। तो दोस्तों हमारे गुरुजी ने इससे बचने का उपाय भी बताया है। ऐसे भूतों से अपनी सुरक्षा के लिए आप जो हैं तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला, बेल की माला, बैजंती की माला इत्यादि जो पवित्र मालाएं कही गई हैं ये अवश्य अपने गले में धारण करें। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जो दिव्य औषधि और दिव्य पौधे होते हैं उनकी माला धारण करने से मनुष्य का मन पवित्र होता है, तन पवित्र होता है और मंडल का विकास होता है। ऊर्जा पुंज हमारे शरीर में इकट्ठा होने लगता है। इसी के साथ दोस्तों पारद गुटिका नाम की एक वटी आती है जो पारा से निर्मित होती है। तो पारद गुटिका जो मनुष्य धारण करता है वो इन निशाचरों और जितने भी शक्तिशाली हैं भूत प्रेत की शक्तियां ये सब घबराती हैं, डरती हैं। पारद गुटिका साक्षात भोलेनाथ के स्वरूप है। भगवान भोलेनाथ के संदर्भ में कहा जाए तो पारा को शंकर जी का वीर कहा जाता है और ये गुटिका आपको पूजन पाठ की दुकान पर मिल जाएगी। जो मनुष्य पारद गुटिका धारण करता है उन्हें सभी प्रकार की बाधाएं नहीं सताती। ये सभी तरह की घटनाओं से व्यक्ति को सुरक्षा देता है। कोई भी भूत प्रेत पिशाच निशाचर उनका बाल भी बांका नहीं कर पाते। तो इस तरह की नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए आप खुद ये गुटिका धारण कर सकते हैं, अपने बच्चों को भी धारण करवा सकते हैं या फिर घर के द्वार पर बांध सकते हैं। आपका घर हमेशा सुरक्षित रहेगा। साथ ही आपको बता दें कि अपनी सुरक्षा और अदृश्य बाधाओं से बचने के लिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि रात में दूध पीकर और खीर खाकर अकेले घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। पीपल, बरगद एवं इमली के पेड़ के नीचे ना थूकें तथा ना ही अन्य किसी प्रकार की गंदगी करें। किसी भी स्थान पर यदि टोटका किया हो तो उस जगह से बचकर निकले। उसके ऊपर पैर पड़ना और उसके ऊपर से होकर निकलना परेशानियों का कारण बन सकता है। यदि आपको अशुभ स्मरण आते हैं तो सिरहाने फिटकरी रखकर सोएं। परफ्यूम लगाकर भी रात को बाहर नहीं जाना चाहिए, ना ही अकेले रहें। रुमाल में अथवा साड़ी के पल्लू में एक कोने में छोटी सी सुगंधित हींग बांधनी चाहिए तथा उसे दिन में एक बार अवश्य सूंघना चाहिए। जब भी किसी तरह से शमशान से जाना पड़े तो बाहर निकलकर नीम की पत्तियां अवश्य चबानी चाहिए। सुरक्षा के नजरिए से मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए तथा सिंदूर की बिंदी भी लगानी चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी आज की ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे ऐसी ही नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।